हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों 2024 नई हुंडई क्रेटा के ऑटोमेटिक लेने को सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो गए वेरिएंट्स में। इस वीडियो को चेक करिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। हुंडई क्रेटा नई वाली क्रेटा पे 3 वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक आ रहा है, एसओ, एसएक्स टेक और टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल में। तीनों में ही पेट्रोल में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन डीजल में सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक आएगा, एसओ और सीधे एसएक्सओ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। आज का मेरे वीडियो दोस्तों आपको कंपेयर करके बताएगा हुंडई क्रेटा एसओ वर्सेस एसएक्सओ, जो कि देखिए यहाँ पे दोनों ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसओ ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि कह लीजिए क्रेटा का बेसेंट वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। और राइट साइड पे जो आप चेक कर रहे हैं ये है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्सओ ऑटोमेटिक। दोनों में लगभग 3 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स में भी दोस्तों बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ड्यूरिंग वीडियो मैं आपको सारे डिफरेंसेस चेक कराने जा रहा हूं, और इस वीडियो में दोस्तों फोकस करेंगे हम ज़्यादातर डिफरेंसेस पे, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने डिटेल रिव्यू किए हुए हैं। तो अगर आपको बारीकी में सारे फीचर्स जानने हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। तो पहले फटाफट आपको सारे डिफरेंसेस दिखाते हैं, फिर प्राइस बताएंगे, फिर बताएंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। अब देखिए दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक इस समय आप चेक कर रहे हैं। देखिए एसएस देखेंगे तो दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको फ्रंट में कोई डिफरेंस दिखाई देगा ही नहीं, लेकिन है बड़े बड़े डिफरेंस है, तो तभी तो इतना प्राइस में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसका फ्रंट कैमरे का लेंस यहाँ पे प्लेस किया गया है, और साइड कैमरे का लेंस जो है वो इसके आउटसाइड मिरर्स में इधर नीचे की तरफ प्लेसमेंट मिलेगा। और इसमें सिर्फ पीछे का कैमरा आएगा, यानी पीछे के कैमरा तो दोनों पे है, लेकिन 360 डिग्री व्यू अगर आपको लेना है तो आपको मिलेगा टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। अभी अंदर बैठेंगे तो व्यू भी चेक कराएंगे किस तरीके से ये सारे कैमरे ऑन होके व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है 360 डिग्री कैमरे का। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंस है ADAS लेवल 2 का, जिसका देखिए रडार तो यहाँ पे प्लेस किया है, और जिसका कैमरा है वो इधर इस साइड पे प्लेसमेंट मिलेगा। तो ADAS लेवल 2 यानी अगर आपको एडवांस सेफ्टी चाहिए तो आपको आना पड़ेगा सीधे टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्सओ की तरफ। तो ये 2 मेन फीचर्स बाहर से जो मैंने आपको दिखाए हैं, फ्रंट पे जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो बता दिए हैं। ये दोनों फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे एसओ वेरिएंट पे। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को लेकर भी। अभी देखिए दोनों के इंडिकेटर्स अगर हम सारे समय ऑन कर दिए, यानी हज़ार्ड लाइट ऑन कर रखी है, इस वजह से दोनों बिल्कुल सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है जब हम इसके इंडिकेटर्स को, यानी जिस साइड पे इंडिकेटर लेफ्ट या राइट का देंगे तो ये कुछ इसी तरीके से ब्लिंक करेंगे, यानी सारी लाइट एक साथ ऑन होगी, एक साथ बंद होगी। वहीं पे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आ जाता है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, यानी कुछ लेयरिंग पैटर्न में इस तरीके से ये इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हुए दिखेंगे, तो ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पे इतने डिफरेंसेस हैं, बाकी हेडलैम्प्स दोनों के LEDs दिए हुए हैं। अब चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में आपको डिफरेंसेस चेक कराते हैं। सबसे पहले देखिए व्हील्स का डिफरेंस। एसओ वेरिएंट अलग से में आता है, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर के एलॉयज दिए हुए हैं 17 इंच के। वहीं पे 17 इंच के एलॉयज तो इसमें भी हैं, लेकिन ये दे दिए हैं डायमंड कट में, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। बाकी साइज़ बिल्कुल सिमिलर है इन दोनों का। इसके अलावा अगर आप हैंडल्स पर नज़र मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बॉडी कलर हैंडल्स मिलेंगे एसओ वेरिएंट पे। वहीं पे एसएक्सओ टॉप मोस्ट वेरिएंट पे प्रीमियम क्रोम हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। मिरर्स दोनों के दिखाई तो बिल्कुल सिमिलर से देंगे, दोनों के ही इवन ऑटोमेटिक दे रखे हैं। लॉक अनलॉक के टाइम पे दोनों के ही खुलते बंद होते हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है, वेलकम फंक्शन आ जाता है इस वाले में। और साथ में जैसे मिरर ओपन होंगे तो इस साइड पे देखिए यहाँ पे आपको एक पडल लैंप्स भी मिल जाएंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो यहाँ पे मिरर्स का डिफरेंस, हैंडल का डिफरेंस और एलॉय व्हील्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और साइड में डिफरेंसेस नहीं है। आते हैं गाड़ियों के बैक साइड में, और पीछे से दोनों गाड़ियां जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस मिलेगा नहीं। दोनों गाड़ियां बैक से बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इंडिकेटर्स के जो वही सीक्वेंशियल लेयरिंग पैटर्न वाला इंडिकेटर है उसको छोड़ दें, बाकी सब कुछ बिल्कुल सिमिलर आपको इनमें मिलेगा। इवन अगर इनका दोनों का टेल गेट भी ओपन कर दें, ये बात जस्ट आपको दिखाई दे रहा हूँ, हालांकि डिफरेंस इसमें नहीं है। दोनों के जो बूट एरिया है, जो बूट में चीज़ें लगी हुई हैं, जो स्पेयर व्हील है, ये सब बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे और कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ हाँ ज़रूर दिखेगी, देखिए इधर अगर हम बात करेंगे जो एसओ वेरिएंट है, इसमें इस साइड पे देखिए तो कोई भी स्पीकर या वूफर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। वहीं पे जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसमें बोस का प्रीमियम साउंड आता है, तो उसका एक यहाँ पे सब वूफर इस साइड पे प्लेसमेंट मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इधर सारे डिफरेंसेस एक्सटीरियर बूट एरिया के चेक करा दिए हैं। अब जरा की डिफरेंसेस बताते हैं, फिर इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस सब चेक कराएंगे। दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में जो है स्मार्ट
कीज़ आती हैं, लेकिन आपको कुछ बटन का डिफरेंसेस दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो 3 बटन वाली की आप देख रहे हैं, ये है SO वेरिएंट की। इसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का बटन है। वहीं पे जब हम SXO जो कि टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसकी की चेक करेंगे तो इसमें टोटल 4 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, एक ये होल्ड का बटन है और एक ये बूट ओपनर है। होल्ड का बटन कैसे काम करता है, इससे आप गाड़ी के इंजन को जितनी इसकी रेंज है उतनी दूरी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना, आपको गाड़ी को लॉक कर दीजिए और इस बटन को जब हम प्रेस करे रखेंगे तो देखिएगा ये गाड़ी को स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, इसने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो ये फीचर आपको मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट में, जो कि मिसिंग है इस गाड़ी के SO वेरिएंट पे। तो यहीं से मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। अब चलिए, यहाँ पे की डिफरेंसेस मैंने बता दिए हैं और इसके अलावा अब बात करेंगे हम अंदर के डिफरेंसेस की और आते हैं। सबसे पहले मैं आपको झलक दिखाऊंगा इस गाड़ी का, यानी SO वेरिएंट का। दोनों में ही स्मार्ट एंट्री बटन दिए हुए हैं, यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अब चेक करेंगे ज़रा हम इस गाड़ी के अंदर के व्यू को। तो देखिए, ये है SO वेरिएंट, जो कि ऑटोमेटिक का बेसिक वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे बेसिक वेरिएंट भी बहुत सारे फीचर्स को कवर कर लेता है। तो स्मार्ट कीज़ है, मैं इसकी को ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से इसके इग्निशन को ऑन करते हैं और अब चेक करते हैं थोड़े से एक फीचर्स हम आपको इसके दिखाएंगे, ज़्यादातर हाईलाइट रखेंगे डिफरेंसेस वाले फीचर्स पे। तो देखिए, जब आप SO को अंदर से चेक करेंगे तो जो इसकी अपहोल्स्ट्री है ये आपको फैब्रिक यानी कपड़े के मटेरियल पे दिखेगी। इवन जब इसका हम डोर आर्मरेस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी लेदर या सॉफ्ट ट्रिम को यूज़ नहीं किया गया है। और जो इसकी सीटिंग है इसको जब चेक करिए तो ये आपको इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जब हम बैक सेटिंग्स को देखेंगे तो यहाँ पे झलक आप इसके डोर पैनल पे चेक कर लीजिए। जो भी स्पीकर्स प्लेस हैं, हालांकि कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि इसमें किस कंपनी के लगे हुए हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट पे तो बोस मेंशन है, बट यहाँ पे आपको कंपनी का नाम पता नहीं चलेगा। अगर हम पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर पे यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा। हेडरेस्ट पे चेक करिए तो कोई भी कुशंस नहीं है। SO दिखाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि वहाँ पे कुशंस प्रोवाइड किए गए हैं। और बाकी इधर से आप पूरा एक झलक इधर चेक कर लीजिए। सनरूफ दोस्तों इस वाले वेरिएंट पे भी आपको मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है सनरूफ के रिगार्डिंग। अभी जब मैं उस पर बैठूंगा तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इधर आपको इधर चीज़ें चेक कराई हैं और एक झलक मैंने आपको फटाफट पहले इधर की पूरी ओवरव्यू देता हूँ, फिर डिफरेंसेस चलेंगे ढूंढने के लिए हम SXO की तरफ। तो चलिए बैठते हैं जरा हम इस गाड़ी के इस वाले यानी ड्राइविंग सीट पे और फटाफट आप यहाँ पे चेक करिए। देखिए, इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। इवन जब हम उसका गियर नॉब चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी लेदर को यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि है ये भी बड़ा खूबसूरत सा पैनल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सब ग्लॉसी फिनिश। इस साइड पे भी सब इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड जैसे फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिलेंगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे इधर की फिनिशिंग का फ़र्क आएगा। अभी जब उधर चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाएंगे। इसके अलावा वायरलेस चार्जर वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, जिसमें देखिए कुछ इस तरफ बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर ये वाला पैनल चेक करेंगे तो देखिए पूरा एक जैसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर पे बटन्स आ गए हैं इसकी वजह से। म्यूजिक सिस्टम पे भी फीचर्स कम है। इसमें आपको कोई नेविगेशन नहीं है, कोई वीडियो प्लेबैक नहीं है। अगर आपको नेविगेशन को चलाना है तो वाया एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के थ्रू ही आप इसमें चला सकते हैं। बट प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसको आप वायरलेस यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SO वाले वेरिएंट पे। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है। और अगर हम मीटर की बात करते हैं तो देखिए, इसका मीटर कुछ आपको इस तरीके के डिज़ाइन पे दिखाई देगा, जो कि बेस एंड वेरिएंट ई में भी दोस्तों ऐसे ही मीटर आता है। ई से लेके SX टेक जो कि सेकेंड टॉप वेरिएंट है उसमें आपको कुछ ऐसे ही क्लस्टर देखने को मिलता है। इन्फॉर्मेशन हालांकि इसमें भी काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये जो आप कलर साइड के देख रहे हैं ये भी इसमें चेंज हो जाते हैं। फटाफट दिखाता हूँ किस तरीके से है। यहाँ पे कैसे थीम्स चेंज होती है ये देख लीजिए, और वहाँ पे जो थीम्स हैं उनका कुछ अलग तरीके से है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए रेड हो गया और ये हल्का सा ब्लू कलर हो गया। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं साइड पैनल्स के, लेकिन कंप्लीट थीम यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो ये फ़र्क है इसमें। अभी वहाँ पे चेक करेंगे SXO में क्या फ़र्क आएगा उसके मीटर पे। बाकी इधर सब आप पैनल चेक कर लीजिए। इसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है दोस्तों, ये आपको मैनुअल डे नाइट फीचर के साथ मिलेगा। और इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको कुछ पैनल्स लगा हुआ है, जैसे कि सनग्लास होल्डर है। इस बटन से आप इसके सनरूफ को ओपन और क्लोज करेंगे।
और इसके अलावा इस घर का बॉक्स आपको एक बार चेक करा देता हूँ। कूलिंग फीचर वाला बॉक्स दिया हुआ है। एम्बिएंट लाइट दोस्तों आपको नहीं मिलेगी SO वेरिएंट पे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फटाफट एक ओवरव्यू दिया है SO वेरिएंट का। हालांकि AC जो है वो दोस्तों आपको इसमें भी जो है डुअल जोन वाला ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। तो इधर चीज़ें देखी हैं, अब आपको डिफरेंसेस अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे। डिफरेंसेस समझ में आएंगे जब मैं आपको इसका SXO वेरिएंट चेक कराऊंगा। तो आ जाते हैं फटाफट हम इस तरफ और एंटर करते हैं हम टॉप मोस्ट वेरिएंट SXO ऑटोमेटिक में। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इग्निशन को इसके भी ऑन कर देते हैं। अब चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए दोनों गाड़ियों का ये पैनल काफ़ी हद तक सिमिलर से दिखाई देता है, बस यहाँ पे कुछ बटन्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि इसमें फीचर्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। अपहोल्स्ट्री दोस्तों जब चेक करेंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा क्योंकि इसमें आपको लेदर सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की सीटें हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे सेटिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। इवन जब हम डोर पैनल चेक करेंगे तो यहाँ पे सब देखिए ये सब सॉफ्ट आर्मरेस्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। इवन पीछे के डोर पे भी यहाँ पे सॉफ्ट आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपहोल्स्ट्री है वो ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। सेटिंग्स भी इस गाड़ी की, ड्राइविंग सीट भी जो है वो प्रीमियम दे रखी है क्योंकि ये आपको 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट में मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टीयरिंग की तो देखिए ये स्टीयरिंग भी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का दिया हुआ है। ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। इवन देखिए यहाँ पे गियर नॉब का जब ये ऊपर वाला पोर्शन चेक करेंगे तो आपको ये हल्का सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये लेदर रैप्ड गियर नॉब मिलेगा। तो यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप्ड गियर नॉब मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी को अंदर से प्रीमियम फील और प्रीमियम लुक देने लगता है। बैक साइड पे चेक कराते हैं और ये देखिए बैक डोर चेक कर लीजिए। हालांकि सन कर्टेंस तो आपको दोनों ही वेरिएंट्स पे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बोस का साउंड है देखिए जहां जहां पे प्लेस किया गया है वहां पे टैग भी लगा दिया है बोस का। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर मिलती है SO वेरिएंट से। इसके अलावा यहाँ पे सीटें चेक करिए, ये सब आपको लेदराइट सीटिंग्स मिलेंगी। ये देखिए सब जो आर्मरेस्ट वगैरह है ये सब लेदर पे है तो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पर भी सीटों की डिज़ाइन चेक करिए, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट में ऊपर जब आप चेक करेंगे तो देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आपको मिल जाएंगे ये हेडरेस्ट कुशन्स और ये बहुत ही आरामदायक कुशन्स है। देखिए जब मैं इसमें बैठा हूँ तो यहाँ पे अगर आप मेरे हेड को चेक करेंगे तो देखिए कितने कंफर्टेबली काफ़ी कोजी कुशन्स आपको इसमें मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कुशन्स जो है दोस्तों ये मिसिंग रहते हैं SO वेरिएंट पे। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट की सेटिंग्स में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा लग्जरी फील कराती हैं। तो इसके अलावा अगर हम चेक करेंगे तो हालांकि AC वेंट, चार्जिंग पॉइंट दोनों में दिए हुए हैं। ऊपर साइड पर सनरूफ, फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स, ये सब आपको दोनों ही वेरिएंट्स पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैक सेटिंग्स में जो जो डिफरेंसेस है मैंने चेक करा दिए हैं। अब जरा चलते हैं हम ड्राइविंग सीट की तरफ और बैठ के बताते हैं क्या और डिफरेंसेस हैं, क्या और एक्स्ट्रा मिल जाता है 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने में आपको SXO वेरिएंट पे। तो ये देखिए ये आप चेक कर रहे हैं इस समय SXO टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैनल ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा और ये काफ़ी फेमस भी हो रहा है। यहाँ पे इसको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर वाला जो पैनल बोला गया है वो आपको फील इसी वाले वेरिएंट में आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी बटन्स नहीं दे रखे हैं। ये पूरा एक सिंगल स्क्रीन दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस गाड़ी को बना रहा है। मीटर भी देखिए यहाँ पे आपको इसका जो क्लस्टर है वो डिफरेंट लुक में दे रखा है। टॉप मोस्ट वेरिएंट में बिल्कुल अलग क्लस्टर है तो यहाँ पे आपको बेटर लुक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए और इनकी इवन थीम्स वगैरह भी चेंज होती हैं। मैं बताता हूँ कहाँ से हैं तो एक बार दिखाते हैं जिससे आपको और बेहतर आइडिया मिले। उस पर देखिए सिर्फ कलर्स चेंज हो रहे थे बट यहाँ पे कलर्स के अलावा थीम्स भी चेंज होंगी। देखिए सेलेक्ट थीम पे जब जाएंगे और इसको मैं ज़रा ड्राइव मोड से हटा के ले आता हूँ। अब देखिए ये देखिए हल्का सा यहाँ पे जो है फॉन्ट्स और इसके कलर्स कुछ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं जो कि इस गाड़ी को यानी इसके क्लस्टर को और खूबसूरत लुक देते हैं। तो रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको रेड पे ही रखते हैं और यहाँ पे आप चेक करिए। देखिए इसके सिपिंग मोड को ज़रा मैं हटा देता हूँ तो आपको बेटर व्यू आएगा समझ में। सिपिंग मोड का मतलब होता है गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है। देखिए इसका जो क्लस्टर है ये अलग थीम पे दिया हुआ है और इसमें ADAS लेवल 2 है। इस वजह से यहाँ पे कुछ आपको देखिए इन्फॉर्मेशंस भी अलग मिल जाती हैं क्योंकि ADAS लेवल 2 है तो लेन की असिस्ट वाला फीचर है जिसमें यहाँ पे जब वो
कह लीजिए इनेबल हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन लाइन बन के आने लगती हैं। तो यहाँ पे ADAS भी एक काफ़ी एडवांस फीचर्स ये वाला वेरिएंट कवर करता है, जिसका देखिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल हालांकि दोनों में है, पैडल शिफ्टर्स दोनों पे दिए हुए हैं, इधर वाले बटन्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब अगर थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए इसका म्यूजिक सिस्टम जो है वो स्क्रीन भी बड़ा है और फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें आपको पहली चीज़ तो बड़ा डिफरेंस दिखेगा, इसमें इनबिल्ट नेविगेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल नेविगेशन यानी मोबाइल के नेविगेशन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद का नेविगेशन है जो कि लाइव ट्रैफिक भी दिखाएगा, OTA मैप अपडेट्स भी करेगा और साथ में यहाँ पे एलेक्सा कंपैटिबल भी है। तो एलेक्सा डिवाइसेस के थ्रू भी आप कुछ चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। इवन दोस्तों इसमें ब्लू लिंक भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। देखिए हुंडई कनेक्टेड कार वाला फीचर भी आपको मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो ऐप के थ्रू भी आप कई सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू लिंक फीचर आपको मिल जाएगा, 60+ फीचर्स आपको मिलते हैं इसके ब्लू लिंक में। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है SXO टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इतने ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है जियो सावन की एप्लीकेशन भी दे दी है, जिसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम पे। इतने ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है वीडियो प्लेबैक भी पॉसिबल है, लेकिन वीडियो प्लेबैक खड़ी कार पे होगा, चलती गाड़ी पर आप वीडियो नहीं चला पाएंगे और वीडियो जो है वो वाया पेन ड्राइव के थ्रू ही आप इसमें प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम पे, लेकिन एक कमी भी है। अगर आपको कभी एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करना पड़ा टॉप मोस्ट वेरिएंट पे, तो वो आप सिर्फ वायर के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें वायरलेस फैसिलिटी नहीं दी हुई है SO वेरिएंट की तरह। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके सिस्टम पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। और साथ में साउंड क्वालिटी तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। मैंने बूट पे स्पीकर चेक कराए थे, डोर पैनल्स पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, ट्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रंट में भी एक स्पीकर दिया हुआ है। टोटल 8 पोस्ट के साउंड मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम पे। AC पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों पे डुअल जोन ऑटोमेटिक AC आता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर जरूर आपको इस गाड़ी पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। और एक और बड़ा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस गाड़ी की जो आगे की दोनों सीटें हैं ये वेंटिलेटेड दी हुई हैं, यानी ये आगे की ठंडी होने लगती है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे इसको ऑन किया, अब आपको समझ आ रहा है, ये देखिए जैसे पन्नी लगी हुई है ये से फूल गई, इट मीन्स यहाँ से हवा आ रही है। तो इधर का पैनल और इधर का पैनल ठंडा हो जाएगा, तो गर्मियों के समय पे बहुत मदद करेगा ये फीचर। तो ये भी आपको मिलता है टॉप मोस्ट वेरिएंट में, जिसके लेवल्स भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे देखिए ये बटन दे रखा है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो दोस्तों 360 डिग्री व्यू आ गया। ये देखिए, यानी ड्राइव करते समय भी हम 360 डिग्री व्यू को ला सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें रिवर्स गियर डालेंगे, देखिए दिखाता हूँ, तो भी हम इसमें 360 डिग्री व्यू आ जाएगा। और यहाँ पे एक एनिमेटेड व्यू भी है, कुछ इस तरीके का व्यू आप इसमें चेक कर सकते हैं। इवन कैमरे के एंगल्स को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री व्यू काफ़ी मदद करता है दोस्तों गाड़ी को टाइट सिचुएशन में पार्क करने में। वहीं पे जो SO वेरिएंट है उसमें सिर्फ पीछे का व्यू दिखाएगा, क्योंकि उसमें से पीछे ही एक कैमरा दे रखा है। बट यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा 2 साइड में और एक फ्रंट में कैमरा दिया हुआ है, उसकी मदद से यहाँ पे काफ़ी बेटर व्यू आपको मिलेगा इस गाड़ी का। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक और फीचर एक्स्ट्रा है जो कि काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। जिस साइड पर हम इंडिकेटर देंगे देखिए उस साइड का कैमरा ऑन होगा और इसके क्लस्टर पे उसका साइड व्यू दिखाएगा। जहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, सराउंड व्यू मॉनिटर जैसे कई एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे इस गाड़ी पे। और जब ADAS लेवल 2 है, इसमें 19 ADAS के फीचर्स दिए हुए हैं। टाइट सिचुएशन में जब इस गाड़ी को पार्क करते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली इसका सराउंड व्यू मॉनिटर ऑन हो जाता है और साइड सराउंडिंग्स वगैरह ये दिखाने लगता है। तो काफ़ी मदद करता है इस गाड़ी को, जब ड्राइव करिएगा तो काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे ये कैमरे। तो यहाँ पे देखिए कई बड़े बड़े डिफरेंसेस है और भी बड़े डिफरेंसेस अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें ये 3 बटन तो ब्लू लिंक के हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी मैनुअल लीवर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ये इसका IRVM है, ये सेंसर बेस दे रखा है, इलेक्ट्रोक्रोमिक है। पीछे वाली गाड़ियों को जब इस पर लाइट पड़ेगी तो उसे ये ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये पैनल पे जो है सनग्लास होल्डर तो आपको दोनों पे मिलेगा, ये LED लाइट दोनों पे मिलेगी। इवन जो सनरूफ का बटन है ये भी दोनों में सिमिलर दिया हुआ है। तो चाहे तो हम टॉप मोस्ट में भी इस बटन से सनरूफ को खोल या बंद कर सकते हैं। अगर हम बटन को टच करना नहीं चाहते हैं तो इसमें वॉइस कमांड भी है। देखिए ओपन सनरूफ,
opening the sunroof. ये देखिए कमाल का फीचर है। तो यहाँ पे हम वॉइस कमांड के थ्रू भी इसकी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। तो वॉइस इनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। और भी कई सारे कमांड्स हम दे सकते हैं, जैसे कि सेट एसी टेम्परेचर टू 21, Setting the temperature to 21 degrees. ये देखिए इसने एसी को भी ऑन कर दिया। तो इस तरीके के कई सारे कमांड्स आप इसमें दे सकते हैं। इवन बहुत सारे कमांड्स जो हैं वो ब्लू लिंक से भी कनेक्टेड हैं। तो जब ब्लू लिंक इसमें एक्टिवेट हो जाएगा तो और भी बेहतर तरीके से आप इसमें कमांड दे के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। एम्बियन लाइट भी जो है यहाँ पे ऑरेंज कलर की एम्बियन लाइट इसमें आपको मिल जाएगी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। इवन जब हम इसका ड्राइवर्स डोर का विंडो चेक करेंगे तो ये देखिए वन टच डाउन और ये वन टच अप विद एंटी पिंच फीचर के साथ मिलता है। ये फीचर मिसिंग है एसओ वेरिएंट पे। एसओ वेरिएंट का जो विंडो है वो जहाँ पे रोकते हैं वो वहीं पे रुक जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सारे डिफरेंसेस तो बता दिए हैं। सेफ्टी की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाते हैं। इवन जो है दोनों पे ही जो है चारों डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि इसमें अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी डेफिनेटली टॉप मोस्ट वेरिएंट में मिलती है। और एक और चीज़ आपको बता दूँ तो देखिए इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। तो उसको यहाँ से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेंसर्स कहाँ लगे वो बता देता हूँ। तो आ जाते हैं जरा गाड़ी के वापस से आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 पॉइंट आपको इसमें सेंसर्स लगे हुए फ्रंट में मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के जो भी डिफरेंसेस है वो तो मैंने बता दिए हैं। प्राइस डिफरेंस 3 लाख के आसपास का है। तो यहाँ पे प्राइस में भी बड़ा डिफरेंस है। चलिए वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं प्राइसेस की और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर को देखते हुए वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम जरा प्राइसेस की डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही वेरिएंट्स एसओ और एसएक्सओ ऑटोमेटिक पेट्रोल एंड डीजल के एक्स शोरूम कॉस्ट मेंशन कर रखे हैं प्रेजेंट के, जिसमें पेट्रोल पे डिफरेंस आ रहा है 2,87,400 रुपीज़ का। वहीं पे डीजल पे डिफरेंस आ रहा है 2,67,500 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे जिसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, आरटीओ, टीसीएस 14,000 रुपीज़ की, एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी 4th ईयर की, 2 ईयर्स की एसओटी। तो यहाँ पे सब कुछ ऐड करने के बाद ये यूपी में ऑन रोड प्राइस आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें डिफरेंस है पेट्रोल पे 3,29,000 अप्रॉक्स का और डीजल पे है 3,06,000 अप्रॉक्स का। यानी 3 से 3.25 लाख रुपए का यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। देखिए प्राइस डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन आपने ड्यूरिंग वीडियो चेक किया फीचर डिफरेंसेस भी काफी बड़े हैं। लगभग 26 आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एसएक्सओ वेरिएंट में, जिसमें अगर हम हाईलाइटेड फीचर्स को वापस से रिकॉल करते हैं तो 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइविंग सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर, वायरलेस चार्जर, 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम और 10.25 इंच का क्लस्टर इस गाड़ी को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। एक तरीके से कह लीजिए जो फेसलिफ्ट क्रेटा आई है जिसमें सीमलेस इंटीग्रेटेड टच स्क्रीन और क्लस्टर बोला गया है, उसका फील आपको इसी टॉप मोस्ट वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। इवन इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें फीचर्स भी ज्यादा दिए हुए हैं। इनबिल्ट नेविगेशन दे रखा है, एलेक्सा कंपैटिबल है, वीडियो भी आप इसमें चला सकते हैं। इवन बोस का प्रीमियम साउंड इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो देखिए इतने तो फीचर्स हाईलाइटेड मेन है और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आप 3 लाख रुपए टॉप मोस्ट वेरिएंट के लिए पे करते हैं एक्स्ट्रा तो दोस्तों कोई गलती नहीं करते हैं, आपको एक प्रीमियम और कंप्लीट गाड़ी मिल जाती है। क्योंकि क्रेटा जो है वो कई लोग एक तरीके से लग्जरी गाड़ी के तौर पे भी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट अपनी जगह वर्थ रखता है, लेकिन जो लोग एसओ ऑटोमेटिक की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी कह लीजिए कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसओ वेरिएंट जो है वो भी कोई अपनी जगह पे कमजोर वेरिएंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एसओ वेरिएंट में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं कह लीजिए आपकी गाड़ी को कंप्लीट बना देते हैं। अगर हम इसके भी हाईलाइटेड फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए इस गाड़ी का फ्रंट एंड बैक लुक जो है वो तो बिल्कुल सिमिलर दे रखा है टॉप मोस्ट वेरिएंट जैसे ही इसमें प्रोवाइड किया गया है। एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप्स, इसमें भी आपको 17 इंच के ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं। तो साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर भी जो है कहीं से भी कमजोर नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेंटर कंसोल ऑटोमेटिक में दिया हुआ है उसमें ग्लॉसी फिनिश इसको खूबसूरत बना देता है। और साथ में फीचर्स में भी इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर, ड्राइव मोड से ट्रैक्शन मोड जैसे हाई एंड फीचर्स ये वाला वेरिएंट भी कवर कर लेता है। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक एसी डुअल जोन वाला ये वेरिएंट कवर कर लेगा, जो कि कह लीजिए इसी वेरिएंट से शुरू होता है नई क्रेटा में। बाकी स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग
पार्किंग कैमरा और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इसमें मिल जाती है। बाकी सेफ्टी की अगर अडास की सेफ्टी की छोड़ दें तो इसमें भी आपको सारी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, चारों डिस्क ब्रेक जैसी सेफ्टी यहाँ पे भी दी हुई है। तो देखिए अब बात आई कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है इन दोनों में। तो देखिए प्राइस को अगर देखेंगे तो एसओ वेरिएंट भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं और वैसे लग्जरी फीचर्स नहीं चाहते हैं तो क्रेटा का एसओ वेरिएंट आप ऑटोमेटिक में लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। और मेरे हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए तो वैल्यू फॉर मनी हम इस समय एसओ को बोलेंगे, लेकिन एसएक्सओ अगर आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं तो पैसे को तो देखिए वो वाला वेरिएंट भी जस्टिफाई कर लेता है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट किन फीचर से पूरी हो रही है। आप जब गाड़ी परचेज कर रहे हैं आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स चाहिए तो वो भी बहुत कुछ मैटर करेगा इस जगह पे। बाकी पेट्रोल वालों के लिए तो एक ऑप्शन बीच में भी है, क्योंकि यहाँ पे एसएक्स टेक वेरिएंट भी आता है जिसमें लगभग कह लीजिए 1,60,000 1,70,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप एसओ से एसएक्स टेक ले सकते हैं, या फिर एसएक्स टेक वाले जो है एसएक्सओ में भी जा सकते हैं। उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसमें एसएक्स टेक वर्सेस एसएक्सओ का मैं कंपैरिजन बना चुका हूं। तो अगर आप इन दो में कंफ्यूज है तो मेरे उस कंपैरिजन को चेक करिएगा। लेकिन डीजल वालों के लिए यहाँ पे सिर्फ एसओ है या फिर एसएक्सओ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएंट्स अपनी अपनी पैसों को और फीचर्स को देखते हुए अच्छे हैं। बाकी दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने चेक किया, अब आप बताइए आपके हिसाब से एसओ जाना सही है या फिर एसएक्सओ। आपकी रिक्वायरमेंट किस वेरिएंट से पूरी हो रही है हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है डिसीजन लेने में तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिले ऐसे और कंटेंट्स आपके सामने लाने में। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।